हेलो एंड वेलकम टू सेवन आइलैंड्स वीज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइप्रस स्टडी वीज़ा के ऊपर। तो सबसे पहले मैं इसकी मेरिट्स बताऊंगा और उसके बाद जो लिमिटेशंस हैं वो भी बताऊंगा। दोनों साइड का देख के चलना होता है, तभी आप सही डिसीजन ले पाओगे रिगार्डिंग योर फ्यूचर, योर स्टडीज़ एंड योर एवरीथिंग, योर करियर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके क्या क्या मेरिट्स हैं। मेरिट से भी पहले मैं प्रोसेस बताता हूँ कि इसका प्रोसेस मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर सारा हो जाता है जो भी स्टडी वीज़ा का है। और अभी नेक्स्ट इनटेक जो आने वाला है, अगर अभी से स्टार्ट करते हैं तो मैक्सिमम ये है कि 2 महीने के अंदर अंदर आप फ़्लाइट करवा के और पहुंच भी जाओगे वहाँ पे। वीज़ा का सक्सेस रेट काफ़ी हाई है। इसमें ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती। बाकी डिटेल्स हैं वो और दूसरी वीडियो में मैं डाल दूँगा, या फिर अगर आप इन व्हाट्सएप के नंबर्स पर कांटेक्ट करोगे तो भी आपको मिल जाएंगे डिटेल्स। वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है अभी, वो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो आगे प्रोसीड करता है। तो बात करते हैं अब मेरिट्स की। क्या क्या एडवांटेजेस या मेरिट्स हैं साइप्रस स्टडी वीज़ा की। तो सबसे पहले तो हाई क्वालिटी एजुकेशन, इंग्लिश में वहाँ पे एजुकेशन मिल जाएगी आपको। और उसके बाद आता है अफोर्डेबल, जो फीस है वो काफ़ी अफोर्डेबल है कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज़। तो इसकी अराउंड मास्टर्स और बैचलर्स की तो 5.5-6 तक ही हो जाती है 1 साल की फ़ीस। और मास्टर्स डिग्री पे भी अगर आप जाते तो मैक्सिमम ये है कि 6.5-7 तक, इंक्लूडिंग टिकट्स 7 तक हो जाता है आपका सारा खर्चा। एम्बेसी फ़ीस भी आ जाएगी इसमें ऊपर। अगर आप अगर साथ में भी लेके जाना चाहो तो हाँ 1 आधा लाख, तो 8 तक सारा खर्चा आपका इसमें निपट जाता है, इंक्लूडिंग योर फीस ऑफ 1 ईयर, योर एम्बेसी फ़ीस और भी छोटे मोटे खर्चे हैं। तो टिकट इसकी काफ़ी सस्ती है, 20-25-30 मैक्सिमम आपको टिकट मिल जाएगी अगर सही टाइम पे बुक करवाई जाए तो। ना तो फिर ये टिकट का प्राइस है वो हाई जा सकता है और आपका खर्चा जो वो बढ़ सकता है। ये सारा काम है वो आपके कंसल्टेंट का है। हाई क्वालिटी एजुकेशन, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग, लो फीस। जो वहाँ पे रहने के लिए आप अगर रूम वगैरह ले तो रेंट पे तो 15 से 30 हज़ार तक आपको आराम से इजीली मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन शेयरिंग या फिर सिंगल ले तो आप उसके ऊपर। और बाकी इसके अलावा छोटे मोटे जो खाने पीने का खर्चा हो गया और सारा मिला मिलू के 50-1 हज़ार तक मैक्सिमम आप कर सकते हो एडजस्ट ड्यूरिंग योर स्टडीज़। अब बात करते हैं इनकम की, कितनी इनकम वहाँ पे हो सकती है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज 1.5 लाख तक भी आपकी इनकम हो सकती है। मिनिमम 70-80 थाउजेंड तो नॉर्मली आप कर ही लोगे। बाकी अगर ठीक से मेहनत की जाए तो 1.5 लाख तक भी आपकी इनकम पहुँच सकती है वहाँ पे आराम से। डिपेंड्स ऑन यू। अगर ज़्यादा मेहनत करोगे, ज़्यादा काम करोगे तो इनकम तो नॉर्मली सी बात है कि ज़्यादा ही होगी। तो अगर आप 50 हज़ार खर्चा करते हो, 1.5 लाख कमाते हो तो 1 लाख का फिर भी बचत आप 6-7 महीने में आप अपनी फ़ीस भी पूरी कर सकते हो उस चीज़ के लिए। मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे मेरे बोलने से या फिर ऐसे सोचने से कुछ नहीं होगा। वहाँ पे जाके कई बार ये होता है कि लोग काम नहीं कर पाते और फिर ब्लेम करते हैं दूसरों को कि उसने ऐसा बोला था कि यहाँ पे इतने पैसे बन जाएंगे लेकिन मेरे नहीं बन रहे। इसलिए मैंने थ्रेश होल्ड रखा कि 70-80 तक तो चलो, अगर ठीक से मेहनत ना भी करो, थोड़ा बहुत भी करो तो भी इतने तो बन ही जाएंगे कम से कम। उसमें से भी है कि अगर आप मान लो 30-40 का खर्चा आपने कर दिया, 50 का भी कर दिया तो भी 30-40 हज़ार इंडियन रुपीज़ वो तो बचेंगे ही। और मैक्सिमम बताया था ये खर्चा भी मैंने, अगर खर्चे पे कंट्रोल करो तो उसमें से भी 50-1 हज़ार बचा सकते हो आराम से। अगर 70-80-90 1 लाख भी अगर कमाते हो तो आराम से 50-60-70 तक बचा सकते हो। और अब बात करते हैं वीज़ा की। वीज़ा इसका काफ़ी आसान है, तो चांसेस काफ़ी हाई हैं वीज़ा के। ईज़िली आपको वीज़ा मिल जाता है, ज़्यादा इसके लिए वेटिंग भी नहीं करनी होती। तो उस चीज़ के लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसमें उस चीज़ में काफ़ी अच्छी कंट्री है, क्योंकि काफ़ी रिजेक्शन आते हैं आजकल। बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल रेट चल रहा है हर एक कंट्री से। सबसे बड़ा मेन पॉइंट जो है इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है पाथवे टू यूरोप। यूरोप के साथ जो भी इसके टाई अप्स हैं
उस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हो और यूरोप में एंट्री ले सकते हो काम के लिए, या फिर आप वहाँ पे जाके अपने पेपर्स लगवा सकते हो। पीआर जो है यूरोप में काफ़ी आसान है। ये सारी चीज़ें एक ओवरऑल काफ़ी अच्छा पैकेज प्रोवाइड करवाता है साइप्रस। तो अगर मान लो आपका बजट थोड़ा सा कम है, क्योंकि कनाडा में जाते हो वहाँ पे 15-20 लाख कम से कम आपको चाहिए, यूके में जाते हो वहाँ पे 15 से 16 लाख का खर्चा आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वहाँ पे वीज़ा ही बहुत कम मिलते हैं, अगर मिलता भी है तो भी वहाँ पे भी खर्चा काफ़ी ज़्यादा है। यूएसए का जो इंटरव्यू का रिजेक्शन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी चलो अगर आ भी गया तो भी वहाँ पे जाके करना क्या, असाइलम डालनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली काम तो कर नहीं सकते। अमेरिका में स्टडी वीज़ा पे काम तो अलाउड होता नहीं। तो यूरोप में अगर और किसी कंट्री में नहीं हो पा रहा, और भी जो कंट्रीज़ हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, नीदरलैंड्स है, स्पेन, या और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, उनका वीज़ा थोड़ा सा मुश्किल है। और तो माल्टा भी रिफ्यूज़ल्स दे रहा है आजकल, वो भी इतने ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं उसके भी कि बुरा हाल हो है। तो ऐसे में साइप्रस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपको। यूरोप में एंट्री मिल गई, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, हाई अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी हैं, तो अच्छी सेटलमेंट की तरफ आप जा सकते हो इस वीज़ा के थ्रू। और भी किसी कंट्री के में अगर आपको मूव होना है तो एक अच्छा पाथवे है ये हर एक कंट्री। तो ये थी इसकी सारी एडवांटेजेस, मेरिट्स, फ़ायदे। अब बात करते हैं नुकसान, यानी डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस कि क्या आपको हो सकता है। सबसे पहले काम ढूंढने में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि कंट्री इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए काम के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल इसमें करना पड़ सकता है। दूसरी चीज़, अफोर्डेबिलिटी तो इसकी है, लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर करो और कंट्रीज से, छोटी मोटी कंट्रीज से, इंडिया से स्पेशली, तो थोड़ी सी ज़्यादा है। एक और इसका फ़ायदा मैं बताना भूल गया था कि जो क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है इसका कंट्री का काफ़ी अच्छा है। अगर आप किसी वार्म कंट्री से भी जाते हो, वहाँ पे क्लाइमेट जैसा कि इंडिया में होता है, तो वहाँ पे जाके आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ वहाँ पे बीचेस हैं काफ़ी अच्छी, बहुत ही अच्छा मतलब एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन काफ़ी कम है। एक लिमिटेशंस में भी यही आता है कि वहाँ पे थोड़ा ठंडा वेदर नहीं मिलेगा आपको, गर्मी भी नहीं है, ठंड भी नहीं है। ये फ़ायदा भी है, नुकसान भी है इस चीज़ का, तो दोनों में ही गिन लिया मैंने इसको। तो मोस्टली चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी हैं। बाकी अगर और भी ज़्यादा आपको डिटेल्स में इसके बारे में जानना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो 7 आइलैंड्स वीज़ा। इसके अलावा अगर आप वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, पीआर, कंपनी फॉर्मेशन, बिजनेस डेवलपमेंट या बिजनेस कंसल्टेंसी, टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग, एयरपोर्ट पिकअप, किसी भी चीज़ की आपको किसी भी सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो 7 आइलैंड्स वीज़ा। Thank you for watching this video.